देश के कई राज्यों से एक बार फिर से किसान राजधानी दिल्ली के अंदर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर बात करें बॉर्डर सीमाओं की, तो बॉर्डर सीमाओं को दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अगर हम आपको दिखाना चाहें, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर और यहाँ पे दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री की फ़ोर्स जो है वो भी लगाई गई है, ताकि दिल्ली के अंदर जो किसान घुसने की कोशिश करें उन्हें रोका जा सके, जिसके चलते जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार नज़र आ रही है। तो वहीं जो है पूरी तैयारियां भी चल रही हैं। अगर बात करें खाली गाज़ीपुर बॉर्डर की, तो गाज़ीपुर बॉर्डर जो है जो ये रास्ता है, ये नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। इस रास्ते पर एक खंदक यानी कि बड़ा सा गड्ढा बनाया गया है, जिसके चलते जो है जो यूपी से दिल्ली के अंदर घुसने वाले जो किसान हैं उन्हें बॉर्डर पर रोका जा सके। इसी के साथ साथ अगर बात करें अन्य बॉर्डरों की, तो तमाम जगहों पर जो है दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री की जो फोर्स है वो लगा दी गई है और किसानों से कह दिया गया है कि आप दिल्ली के अंदर जब भी प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, जो किसान हैं वो 13 फरवरी को राजधानी दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। उनका जो मकसद है वो मकसद है संसद का घेराव करना और अपनी मांगों को मनवाना। अगर उनकी मांगों की अगर बात करें, तो जो किसानों की जो मुख्य मांगें हैं, वो सबसे बड़ी मांग जो उनकी है वो है MSP, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो उन्हें मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ जो है जो किसान स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसे जो है वो लागू करना चाहिए। यहाँ तक कि जो उनके ऊपर जो कर्जे हैं कृषि को लेकर, उन्हें भी माफ़ करना चाहिए। भारत सरकार ने 19 नवंबर 2021 को तीनों किसान बिल संसद में वापस लिए थे और तब ये कहा था कि MSP को कानूनी जामा पहनाने के लिए हम 3 दिन के भीतर जो है एक समिति बनाएंगे। और उस समिति को बनाने में भारत सरकार ने एक बहाना लिया कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इसकी परमिशन ले रहे हैं, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और जब वो परमिशन लेने की बात हुई तो उन्होंने 2 जुलाई 2022 को एक समिति बनाई और उस समिति की बैठक सिर्फ 3 हुई हैं और उसमें MSP का मुद्दा नहीं उठाया। तो किसानों का कहना है कि भारत सरकार ने पिछले 2 साल में जो वादा किया था MSP को कानूनी दर्जा देने का, वो उन्होंने नहीं किया। और किसानों को जब पता चला कि 9 फरवरी तक ही संसद का ये सत्र है आखिरी, और इसके बाद जो है संसद जो है भंग हो जाएगी एक तरह से और लोकसभा के चुनाव होंगे, तो इसलिए किसान अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली आ रहे हैं और MSP की मांग करेंगे और MS स्वामीनाथन कमेटी की जो कृषि सुधार के जो उनके सुझाव हैं उनको पूरा करने के लिए वो भारत सरकार के खिलाफ दबाव बनाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने किसानों ने ये भी कहा है कि जो लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना हुई थी, जिसमें जो किसानों के साथ जो हिंसा हुई थी, उसमें भी जो दोषी हैं उन्हें सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए और भारत को WTO से बाहर निकाला जाए। इसी के साथ साथ जो है किसानों ने भी साफ़ कर दिया है कि वो राजधानी दिल्ली में घुसने के लिए हर तरीके से हथकंडे जो हैं वो अपनाएंगे और उसके चलते जो है पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है। पैरामिलिट्री की फ़ोर्स है, पैरामिलिट्री की फ़ोर्स जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही है। इनके पास इनके जो डंडे होते हैं, डंडे हैं, यहाँ तक कि जो स्टोन पेंटिंग होती है यानी कि जो पत्थरबाजी होती है उससे बचने के लिए इनके पास शील्ड है। आंसू गैस के गोले आप देख सकते हैं, जो बैग है उस बैग के अंदर जो है आंसू गैस के गोले भी हैं। वो इसलिए अगर कोई भी उपद्रव करता है तो उससे जो है आसानी से निपटा जा सके। कई टुकड़े जो हैं पैरामिलिट्री की फ़ोर्स की वो भी यहाँ पे तैनात की गई है और बॉर्डर के इलाकों में जो है वो कटीले तार जो होते हैं वो भी बिछा दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी जो हैं दिल्ली पुलिस के, वो भी इस पूरी जो किसान आंदोलन है इस पे भी नज़र बनाए हुए हैं। एक किसान आंदोलन जो है वो 2021 में हुआ था और एक किसान आंदोलन जो है वो फिर से 2024 में होने जा रहा है। किसानों ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये आंदोलन भी पहले की तरह लंबा खिंच सकता है, क्योंकि किसान जो है अपने साथ कई महीनों का राशन जो है वो लेकर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस किसानों को राजधानी दिल्ली में घुसने से रोक पाती है या फिर नहीं। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।